नमस्ते बच्चों। आज जो हमारा टॉपिक है वो पर्टिकुलरली जो एनडी क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जो टाइटल है इस टॉपिक का, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड एज वेल एज मिसयूज्ड। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका मिसयूज करते हैं, हमें पता नहीं होता कि उसका प्रॉपर प्लेस क्या होता है, एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है और किस सेंस में होता है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो केवल नाउन की फॉर्म में होते हैं, हम उसको वर्ब की जगह पे अप्लाई नहीं कर सकते। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो वर्ब की फॉर्म में होते हैं, हम उनको नाउन के प्लेस पर अप्लाई नहीं कर सकते। बट हम बहुत सारी मिस्टेक करते हैं, वो अननोइंगली होती हैं, लेकिन फिर भी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के जो हम पेपर्स देखते हैं उनमें इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो बच्चे एनडीए का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आओ बच्चों शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक है दैट इज एडवाइस। एडवाइस, इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है ओपिनियन, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं कि सुझाव। और दूसरा जो वर्ड है वो है एडवाइज, ये होता है टू ऑफर एन ओपिनियन। इनमें डिफरेंस क्या है? ये जो पहले वाला जो एडवाइस है ये नाउन का काम करता है हमेशा, ठीक है। और जो दूसरे वाला जो वर्ड है दैट इज यूज्ड फॉर वर्ब। हम इस सेकंड वाले के साथ SEIS का यूज कर सकते हैं क्योंकि ये वर्ब का काम करता है। इस एडवाइस का मतलब होता है सलाह, ओपिनियन, सजेशन। लेकिन जो सेकंड वाला जो एडवाइस है इसका मीनिंग होता है टू ऑफर एन ओपिनियन। इट मीन्स सलाह देना, मतलब ये वर्ब का काम कर रहा है। अगला जो वर्ड है अपोजिट, और इसके जो पेयर में वर्ड है वो भी सेम साउंड वर्ड है अपोजिट। ये जो सारे जो वर्ड्स हैं ये मोस्टली सेम साउंड वर्ड्स हैं जिनको हम होमोफोन बोलते हैं या होमोफोनिक, ठीक है। अब देखो ये जो अपोजिट वर्ड है, देखो ज्यादा चेंज नहीं है, इसमें केवल ए आया, यहाँ पे ओ आया। इस अपोजिट ए लगने से इसका जो मीनिंग होगा वो प्रॉपर, सही, उपयुक्त, या फिर हम इसको सुटेबल भी बोल सकते हैं, सुटेबल, ठीक है। और सेकंड जो वर्ड है वो है अपोजिट, ये होता है कॉन्ट्ररी, मतलब विपरीत, इन फ्रंट ऑफ, कॉन्ट्रास्ट, ये होता है अपोजिट। नेक्स्ट जो वर्ड है इसके अंदर देखो तीन सेम वर्ड हैं। एक है अडेप्ट, अडेप्ट का मतलब होता है टू एक्सेप्ट, टू एक्सेप्ट स्वीकार करना। और एक जो अडेप्ट, इसी का जो मीनिंग होता है एक और, टू टेक समवन चाइल्ड लीगली, किसी के बच्चे को गोद लेना, वो भी एक कानूनी तरीके से, वो भी अडेप्ट होता है। या एक्सेप्ट, किसी चीज को स्वीकार करना। सेकंड जो देखो यहाँ पे ओ है, यहाँ पे केवल ई लेटर का चेंज हुआ है। इट मीन्स इसको हम बोलते हैं प्रोफिशिएंट, परफेक्ट या एक्सपर्ट। जो किसी भी काम में परफेक्ट होता है उसको भी हम क्या बोलते हैं? अडेप्ट। एंड थर्ड वन ADAPT, इट इज ऑल्सो सेम साउंड वर्ड। अडेप्ट, टू चेंज अकॉर्डिंगली, अपने हिसाब से किसी भी चीज के अंदर चेंज लाना, चेंज करना। भाई मान लो हम जिस तरह का चेंजमेंट रिक्वायर्ड करते हैं उसको हम अपनी तरफ से मोल्ड कर ले, वो होता है अडेप्ट। तो इनमें ये तीनों सेम साउंड वर्ड हैं, बस यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ई है और यहाँ पे ए है। आगे देखो नेक्स्ट जो वर्ड है वो है अमेंड। अमेंड, अमेंड मीन्स टू इम्प्रूव। ये अमेंड अमेंडमेंट वाला ही अमेंड है, ये संशोधन करना, ठीक है। और उसके बाद EMEND, ये भी अमेंड है। इसका जो मीनिंग होता है टू रिमूव द मिस्टेक्स, जो गलतियां होती हैं, त्रुटियां होती हैं, उनको दूर करना, उनको सुधार करना, ये क्या होता है? अमेंड। आगे देखो एंटिक्स, इस एंटिक्स और इस एंटिक्यूज में हल्का सा साउंड का भी चेंज है। ये जो एंटिक्स होता है एक ट्रिक होती है, ट्रिक, ये ट्रिक होती है ट्रिक फॉर लाफिंग, किसी को हंसाने की जो एक आर्ट होती है ना, उसको हम बोलते हैं ट्रिक्स। और एक जो शॉर्टकट जो ट्रिक होती है वो डिफरेंट होती है। एंटिक्यू, एंटिक होता है एंशियंट पीस ऑफ आर्ट, वो चीजें जो प्राचीन समय की एक, मतलब परफेक्ट आर्ट का एक जो स्पेसिमेन होता है, पर स्पेसिमेन ऑफ परफेक्ट आर्ट, दैट इज कॉल्ड एंटिक्यूज, जिसको हम पुरानी चीजें बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अप्रेज।
appraise, assess the quality, it means to evaluate the quality, किसी भी चीज का मूल्यांकन करना, उस चीज की क्वालिटी को जांचना, एग्जामिन करना, that is called as appraise. Next word, next is apprise, APPRISE. apprise होता है इन्फॉर्म, किसी को सूचित करना. तो बच्चों ये वर्ड्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं, एनडीए के एग्जाम में भी बहुत बार पूछे जाते हैं, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं. तो आप इनको ज़रूर पढ़ें, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है. और भी बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके अंदर इस तरह के ये जो वर्ड्स वोकेबलरी आती है, तो आप ज़रूर इन पे थोड़ा सा टाइम दें. जो बच्चे क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी इस तरह की जो वोकेबलरी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. थैंक यू बच्चों.